हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको इनवर्स फंक्शन और वन वन मेनी वन ऑन टू इन टू ये सब पढ़ाया था। बट उसमें क्वेश्चन कुछ कम हुए थे। इस क्लास में हम आपको उसके क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है वो सवाल आप आए हुए भी एग्जाम में है, तो उन सवालों को आप देखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। एफ सच दैट, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू माइनस एक्स, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। ये सवाल है, ठीक है। ठीक है, तो देखो, एफ एक्स आपको दिया गया है एक्स माइनस टू माइनस एक्स। स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखा। तो ये आपका हो गया वाई इक्वल टू एक्स इंटू टू माइनस एक्स। यहां से ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। और स्टेप सेकंड मैंने आपसे बोली थी कि एक्स इक्वल टू समथिंग ऑफ वाई लिखेंगे यहां पर। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ एक्स। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस हो जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब यहां पर एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, टू प्लस रूट ऑफ फोर माइनस फोर बाई अपॉन टू, और टू माइनस रूट ऑफ फोर माइनस फोर बाई अपॉन टू, ठीक है। अब देखिए, दैट मीन्स अगर मैं यहां पे इनवर्स देखूं तो वो आपका टू प्लस रूट ऑफ टू आपका ये आ जाएगा वन माइनस एक्स वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स और वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स, ये ठीक है। अब देखिए, यहां पे डोमेन क्या थी हमारी, माइनस इन्फिनिटी से वन। रेंज क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से वन। तो इस केस में या फिर इनवर्स वाले केस में जो आपकी रेंज होगी वो क्या होगी, निगेटिव इन्फिनिटी से माइनस वन तक, ठीक है। यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला पार्ट। तो दैट मीन्स एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स, ये आपका आंसर होगा यहां पर। बोलो, एक और सवाल करते हैं हम लोग। इफ एफ सच दैट टू टू इन्फिनिटी
एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। सेम सवाल है ये हम कैसे करेंगे यहां पर? चलो, दैट इज बाय एक्स माइनस 4x, ठीक है, एक्स माइनस 4x। ये क्या हुआ? 4x माइनस एक्स स्क्वायर implies that x square minus 4x plus y equal to 0, ठीक। ये वाला क्या हुआ? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ, देखो यहां से मैं 4 निकालूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर 2 यहां पे आ गया, ये कितना बचेगा यहां पर? ये 4 माइनस बाई, ये बचेगा आपका। दैट मीन्स यहां पर x की दो वैल्यू पॉसिबल है, 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस वाई और 2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस वाई। दैट मीन्स एफ इनवर्स एक्स 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स 2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, ये होगा आपका। ठीक है, अब देखो डोमेन तो खैर देखो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज ये है ना, तो इसकी डोमेन क्या आएगी हमारी? एक्स लेस इक्वल टू 4, वो दोनों में आ रही है। इसकी डोमेन क्या? 2 से इन्फिनिटी, यानी कि इनवर्स की रेंज क्या आनी चाहिए? 2 से इन्फिनिटी। तो क्या आंसर होगा आपका? ये वाला पार्ट आपका आंसर होगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, ये आपका आंसर होगा। क्लियर भाई? अगला सवाल करें। if f such that 1 to infinity tends to 1 से infinity and fx equal to 2 to the power x into x minus 1, find fx, sorry find f inverse x, ये निकालना है। y इक्वल टू 2 to the power x into x minus 1, यहां मैंने लॉग लिया विद बेस 2, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर ये हो गया, यानी x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू लॉग 2 बेस 2, दैट इज 1। तो यहां से लॉग वाई बेस 2 आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग बाई बेस 2 इक्वल टू 0। जरा देखो भाई, बोलो ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ एक्स, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी, ये प्लस हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a, ये आपको प्लस हो जाएगा यहां पर, ये आपका हुआ लॉग बाई बेस 2 अपॉन 2 इंटू 1।
दैट मीन्स एफ इनवर्स एक्स आपको मिलेगा यहां पर 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4 log x बेस 2 और 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 4 log x बेस 2 अपॉन, यहां भी अपॉन 2 होगा, यहां भी होगा ये। अब बताइए इनवर्स में किसको लिया जाए, फर्स्ट वाले को कि सेकंड वाले को, बताइए। ठीक है, क्योंकि इस वाले केस में भाई ये क्या इसकी डोमेन है ना, ये डोमेन क्या 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए इसकी रेंज क्या बन जाएगी, 1 से इन्फिनिटी बन जाएगी यहां पर, और रेंज आपको 1 से इन्फिनिटी केवल इसी केस मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी कभी भी। तो दैट मीन्स इस केस में आपका जो इनवर्स आएगा वो 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4 log x बेस 2 अपॉन 2, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला सवाल, लेट R to R defined by fx is equal to x power 3 ax square plus 3x plus 100. Find a if fx is 1 function. सवाल क्या है कि लेट R to R रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एस को एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100, फाइंड ए इफ एफ एस इज 1 फंक्शन। ये सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। तो भाई एफ एक्स यहां पे दिया गया आपको क्यूबिक, जो कि आपको ये दिया गया है। अगर मुझे 1 निकालना है तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि या तो हमारा फंक्शन कैसा हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। और इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर डेरिवेटिव कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इस केस में हमारा कैसा होगा, फंक्शन 1 होगा। अगर डेरिवेटिव कैसा लेस देन 0 है, इस केस में हमारा कैसा होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। क्लियर। चलो भाई, यहां मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया। फॉर 1 फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। दैट मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस 3 क्या आपका है, ग्रेटर देन 0। अब ये 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 आपको जो दिया गया है, ये हमारी क्वाड्रेटिक है। एक ऐसी क्वाड्रेटिक जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है,
जिसमें कोफिशिएंट ऑफ ए कितना दिया 3 दिया, वो भी पॉजिटिव है आपका। इस केस में ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके रूट्स कैसे होंगे, कैसे होंगे, इमेजिनरी। दैट मीन्स कुछ ऐसा सीन होगा इस तरीके से, ठीक है भाई। अगर ऐसा कुछ आपको दिया गया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग भाई यहां क्या बोलेंगे, डी कैसा होना चाहिए, निगेटिव। दूसरा केस में ये एक और भी बन रहा है कि अगर सपोज एफ डेस एक्स कैसा हो जाए, निगेटिव हो जाए, ठीक है, तब भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। लेकिन एफ डेस एक्स अगर निगेटिव हो गया तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। क्या दिया गया यहाँ पर, 3 दिया गया है। तो यहाँ केवल एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि आपका एफ डेस एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो निगेटिव वाली पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं देखेंगे यहां पर। अब अगर कुछ ऐसा दिया गया है तो डी क्या होता है, डी होता है निगेटिव। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। दैट मीन्स यहां पर अगर डी की बात की जाए तो क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac, ये क्या होगा आपका, निगेटिव। मतलब 4a² -4 × 9, ठीक है, यानी कि यहां से आएगा हमारा a² -3² यानी कि a+3 × a-3। ये आपका 3 होगा, ये आपका -3 हुआ, प्लस माइनस प्लस इंप्लाइज दैट a बिलोंग्स टू -3 से 3। ये होगा इसका आंसर। जरा देखो भाई, देख लिया। चलो बच्चों, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा फंक्शन। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, डोमेन ऑफ फंक्शन इज d1 एंड y इक्वल टू gx, domain of function is d2. Then number first, hx is equal to fx plus minus gx। यहां पर डोमेन d दी गई है, ये डोमेन d1 है, ये डोमेन d2 है। तो d क्या था हमारा, यहां पर d1 इंटरसेक्शन d2 था यहां पर। अगर सेम फॉर्मेट हम देखी जाए यहां पर, hx is equal to fx into gx, तो यहां भी d क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। और थर्ड फॉर्मेट देखी जाए कि एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगा। तो यहां भी डोमेन क्या होगी हमारी, d1 इंटरसेक्शन d2 होगी, माइनस एक्स सच दैट x1 सच दैट g ऑफ x1 इक्वल टू 0। ये चीज हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ी हुई थी, ठीक है। अब एक सवाल करते हैं इस पे। क्लियर।
लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 और x-4, ये x लेजर 3 पे है, ये x आपका ये इस पे दिया गया, ठीक है। और gx आपको दिया गया है x-3, x<4 और x² प्लस 2x+2, ये आपको दिया गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। डिस्क्राइब द फंक्शन एफ वाई जी, ये निकालना अपने को, ठीक है। बात समझ आ गई ना आप लोगों को। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हमने थोड़ा इसमें दिमाग लगाया इस वाले फंक्शन में। x<3, x<4 ग्रेटर देन 3, यहां पे इक्वल कर दो, और यहां पे आपको होगा x, ये, ठीक है। अब देखिए इस वाले केस में तो यही रहेगा, x² माइनस 4x+3 और 3-4 के बीच में ये मिलेगा अपने को, और ग्रेटर इक्वल टू 4 में भी आपको यही मिलेगा। अब हम इसकी इस पे आते हैं, इसकी डोमेन का भी मैंने क्या किया, लेस देन 3 लिखा यहां पर, फिर लिखा मैंने लेस देन 4, ये लिखा यहां पर, फिर लिखा मैंने यहां पर इस तरीके से। तो इस वाले केस में यही रहेगा हमारा। बात समझ नहीं आई, बोलो भाई, ठीक है। 3-4 के बीच में यही रहेगा आपका, और ग्रेटर इक्वल टू 4 पे x² प्लस 2x+2 मिलेगा अपने को, ठीक है। फिर अगर हम एफ बाई जी फंक्शन निकालेंगे ना, तो देखो x<3 दिस बाय दिस, दैट मीन्स x² माइनस 4x+3 अपॉन x-3, x<4 और ग्रेटर इक्वल टू 3, क्या होगा आपका दिस बाय दिस, यानी कि x-4 अपॉन x-3, ठीक है भाई। फिर आपको मिलेगा x ग्रेटर इक्वल टू 4 पे x-4 अपॉन x² प्लस 2x+2, ये आपका होगा फंक्शन, ये क्या होगा आपका एफ अपॉन जी होगा। देखो भाई अच्छी तरीके से अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है यहां पर कि एफ एक्स और जी एक्स के मैंने जो डोमेन थे ना, उसको मैंने सेम इंटरवल में ब्रेक किया। जैसे यहाँ पे 3 होगा 4 होगा, तो मैंने क्या किया, लेस देन 3 लिखा, फिर 3-4 के बीच वाला पार्ट लिया, फिर ग्रेटर देन 4 का वाला पार्ट लिया। ये करने के बाद में फिर हमको क्या करना है, एफ अपॉन जी निकालना है, और एफ ऑफ जी निकालने के लिए हमने सेम इंटरवल ऑफ डोमेन में फंक्शन को मैंने डिवाइड किया। जैसे x <3 पे क्या होगा हमारा,
this quadratic upon this linear, x lie between 3 and 4, x minus 4 upon x minus 3, and x greater than equal to 4, x minus 4 upon x square plus 2x plus 2, इस तरीके से। अब इसमें हो सकता है इसमें कुछ फैक्टर होके कैंसिल आउट हो जाएं, वो आप कैंसिल आउट कर सकते हो अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो। लेकिन अगर आप कैंसिल आउट करोगे, सपोज 3 पे कैंसिल आउट करोगे तो 3 यहां पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, इसमें क्या है कि सपोज ये कुछ है, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ये आपका एफ हो गया, दैट इज एफ एक्स, ये आपका जी हो गया, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स, ये होगा आपका। ठीक है, तो यहां पर एक नया फंक्शन बनेगा जिसको हम लोग एच एक्स बोलेंगे, और ये हमारा क्या होगा, एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स होगा ये। ठीक है, तो नोट क्या है कि एफ ऑफ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ जी मतलब जी ऑफ जी एक्स, इस तरीके से है ना। फॉर एग्जाम्पल, लेट एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स, जी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ एफ, जी ऑफ जी, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर? तो यहां पर एफ ऑफ एफ निकालने के लिए एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स फंक्शन में ही हमने एक्स की जगह एफ एक्स पूरा पूरा रिप्लेस कर दिया, तो कितना होगा, ई टू पावर एक्स ये। फिर जी ऑफ जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ जी एक्स मतलब साइन एक्स में एक्स जगह हमने साइन एक्स लिख दिया। फिर एफ ऑफ जी निकालने के लिए क्या करो, एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ एक्स फंक्शन में एक्स को हमने क्या किया, जी एक्स से रिप्लेस किया, दैट मीन्स ये आपको होगा ई टू पावर साइन एक्स, और जी ऑफ एफ के लिए जी ऑफ एफ एक्स हम जब बनाएंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ ई टू पावर एक्स, ये आपका मिलेगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल है भाई, है ना, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो अगला सवाल, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। एक ये सवाल है आपका।
क्लियर? चलो करें इसको। दैट मीन्स ये आपका होगा साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। देखो भाई सब लोग, एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स फंक्शन में एक्स को रूट एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर रूट ऑफ एक्स कितना होगा, कितना होना चाहिए, -1 से 1। हम एक्स की वो वैल्यू लेंगे जहां पर रूट एक्स कितना मिले अपने को, -1 से 1। अब अगर आपने यहां स्क्वेयरिंग की तो गड़बड़ हो जाएगा आपसे। ठीक है, होगा क्या, ये ग्राफ किसका होता है, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू रूट एक्स का। ठीक है, और यहां पर मुझे क्या चाहिए, मुझे -1 से 1 के बीच वाला पार्ट चाहिए, तो ये आपको 1 होगा, ये आपका 0 है यहां पर, तो x आपको मिलेगा लेस इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। ये दैट मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 to 1। ये आपका, ये इसका आंसर होगा। जरा चेक करो भाई। अगला सवाल, ये मैं अगला पेश कर लूं। एफ एक्स हैज डोमेन -5 to 7, gx हैज डोमेन and gx is equal to mod 2x plus 5। ये फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, क्लियर? अब जो आपका जी एक्स होगा ना, वो आपका -5 से 7 तक लाई करेगा। क्लियर? यानी कि मॉड ऑफ 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 7 और ग्रेटर इक्वल टू -5। ये बोलो भाई, बात समझ में आ गई ना? अब देखो कैसे करोगे इसको। मान लीजिए मैं बहुत ही बेसिक तरीका लगाऊं, तो ये आपको मिलेगा 2x प्लस 5 और मॉड 2x प्लस 5, इन दोनों क्या मिलेगा अपने को, इंटरसेक्शन। ठीक है, चूंकि ये मॉड है ना, तो ये मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि यहां से हम लोग सीधे लिख सकते हैं इस तरीके से।
ठीक है, अब आगे आइए, 2x प्लस सॉरी 2x प्लस 5 कितना होगा हमारा, लेस देन 7 एंड ग्रेटर इक्वल टू -7। यहां पे आपको ये -12 मिलेगा, यहां पे 2x हो गया आपका, यहां आपका 2 हो गया, x से डिवाइड करोगे ये आपको 1 मिलेगा, ये आपको -6 मिलेगा। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या मिलेगा अपने को, -6 से 1। ये इसका आंसर होगा। बोलो भाई, बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, अगला सवाल देखो उसी में।